हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको जा कर के आप देख सकते हैं। आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि बच्चों इस फंक्शन में हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बच्चों हमें बताना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों, फंक्शन हमें क्या गिवन है, f(x) = x²। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू अगर बच्चों मैं 0 पुट करता हूं तो बच्चों क्या आएगा? अगर बच्चों मैं 0 पुट करता हूं तो बच्चों 0 आएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 4 आएगा। अगर बच्चों मैं -1 पुट करता हूँ तो भी क्या आएगा, +1 आएगा। अगर बच्चों मैं x = -4 पुट करता हूँ तो +16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है, x² गिवन है। यानी कि बच्चों अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू बच्चों क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। यानी कि बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो बच्चों 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होगा, नो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्योंकि इसमें हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, वैल्यू बच्चों इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू 0 और नो मैक्सिमम वैल्यू। आइए बच्चों इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बच्चों इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, f(x) = 2x - 2 का होल स्क्वायर + 3। बच्चों इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो हमेशा बच्चों क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2x - 1 का अगर ये होल स्क्वायर है तो बच्चों ये वैल्यू जो है ये हमेशा > 0 आएगा। यानी कि बच्चों इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं x = इसके अंदर अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो 2 × 1/2 - 1 रेज़ टू पावर 2 +3। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 + 3 यानी कि 3 आएगा सॉल्व करके। तो सबसे छोटी वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 3 और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये हो जाएगा बच्चों नो मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों वापस से अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, x - 1 के होल स्क्वायर की बात करूं तो ये बच्चों हमेशा क्या होगा, > 0 होगा। लेकिन बच्चों इसके अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस गिवन है। तो यानी कि बच्चों ये वैल्यू जो है ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और बच्चों ये 10 यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर बच्चों मैं इस फंक्शन को 0 बना दूँ, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x = यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो ये फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 0 + 10 = क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा और नो मिनिमम वैल्यू। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 0 या 0 से छोटा मिलेगा। तो इसलिए बच्चों मैक्सिमम वैल्यू तो इसका 10 आएगा और नो मिनिमम वैल्यू आएगा। आइए बच्चों सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए या तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर बच्चों इसका फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं इसको डेरिवेटिव से सॉल्व कर रहा हूँ। f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों f'(x), 9x² का डेरिवेटिव 18x, 12x का डेरिवेटिव 12। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, f'(x) = 0, 18x + 12 = 0। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा -2/3। अब बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 18। ये बच्चों ग्रेटर देन 0 है। बच्चों जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमा होता है। अब बच्चों क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो यह आएगा बच्चों f -
2/3 इज इक्वल टू 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, 9 इंटू 4/9 प्लस बच्चों ये 3 से 12 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों -8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा बच्चों 4 - 8 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों -2। यानी कि बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -2 और नो मैक्सिमम वैल्यू। आइए बच्चों थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बच्चों ये थर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या गिवन है, हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन है। बच्चों मॉडुलस फंक्शन का कैरेक्टर क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी अगर हम इनपुट डालते हैं तो बच्चों हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यानी कि बच्चों अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करता हूँ तो बच्चों सबसे छोटा वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 0। और बच्चों मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों, नो मैक्सिमम वैल्यू। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए ये x³ है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं माइनस वैल्यू पुट करता हूँ तो बच्चों मुझे माइनस मिलेगा, मैं प्लस पुट करता हूँ तो प्लस मिलेगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसके अंदर बच्चों नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा, ना तो कोई लिमिट छोटी वैल्यू की है और ना ही बच्चों बड़ी वैल्यू की है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर आ जाएगा नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। आइए बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें ये फंक्शन गिवन है, यानी कि बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें पॉजिटिव वैल्यू पुट करें हमेशा पॉजिटिव देगा। यानी कि बच्चों अगर मैं इस फंक्शन को किसी तरह से 0 बना दूं, अगर बच्चों मैं x की जगह पे -2 पुट कर दूं और ये आ जाएगा बच्चों +2 और -1, तो ये आ जाएगा बच्चों -1। यानी कि बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, -1 और नो मैक्सिमम वैल्यू। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों वापस से सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो यानी कि बच्चों मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें पॉजिटिव पुट करें हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर बच्चों मैं इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर x की जगह पे बच्चों अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 3 + 0 = 3। यानी कि बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू तो कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि बच्चों इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव पुट करें, मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए बच्चों ये वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसका नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की कोई भी लिमिट नहीं है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, f(x) = ये फंक्शन गिवन है और ये बोला हुआ है बच्चों डज़ नॉट है मैक्सिमा और मिनिमा। इसका बच्चों ना तो मैक्सिमा पॉइंट पॉसिबल है और ना ही मिनिमा पॉइंट पॉसिबल है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। x³ का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, ये आएगा x(3x² प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव +1, f(x) = 0, 3x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। बच्चों देखिए इसका हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखिए अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट इसका कैलकुलेट करूँगा तो आप लोगों ने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, d = b² - 4ac b बच्चों यहाँ पे 2 है, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 1, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 4 = 4 - 12 = -8 -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b यहाँ पे 2 है प्लस माइनस d बच्चों यहाँ पे आ गया √-8 अपॉन 2 × 3। बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी कि बच्चों इस फंक्शन का हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चों इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और ना ही मिनिमा पॉसिबल है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया।
जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या है कि हमें एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा बताना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों डेरिवेटिव करते हैं, तो बच्चों पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x कितना आ गया, 1। यानी कि बच्चों एक तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास इंटरवल में गिवन है -3 और एक बच्चों 1 आ गया। इन क्रिटिकल पॉइंट को बच्चों हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 है, इनको हम फंक्शन में पुट करेंगे। f माइनस 3 इज इक्वल टू -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 3, यह आ गया बच्चों कितना, 19। x इज इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर बच्चों कितना आ गया, 3। यानी कि बच्चों यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 19, और बच्चों मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट का मैं डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहा हूँ। 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 30x प्लस 36, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से 0 आ गया। 6 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 बच्चों यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों इंटरवल यहाँ पे पहले से गिवन है 1 और 5, यानी कि बच्चों x की यहाँ से 4 वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 और ये 5। एक एक करके बच्चों हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इन फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे बच्चों किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है या फिर मिनिमम आ रहा है। ये हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, 1। f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। बच्चों ये 36 प्लस 1 37 और 2 39 माइनस 15, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 24। f2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 1, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 72 और प्लस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 60 प्लस 73 इज इक्वल टू, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों यहाँ से 29। f3 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9
प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 1 इज इक्वल टू 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव 28। अब बच्चों F5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 15 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 180 प्लस 1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 250 माइनस 375 प्लस 181। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56। बच्चों यहाँ से मिनिमम पॉइंट क्या है? बच्चों मिनिमम पॉइंट तो 1 है और बच्चों 1 पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 24। और बच्चों मैक्सिमम पॉइंट क्या है इसका? मैक्सिमम पॉइंट बच्चों 5 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 56। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आइए बच्चों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फंक्शन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। अब बच्चों हमें क्या करना है? इस फंक्शन को 0 के इक्वल अज्यूम करना है। 12 बच्चों मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 उधर जाके बच्चों 0 हो जाएगा तो ये क्या आ गया? x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x² कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या आ गया? x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा बच्चों x² इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो रूट के अंदर बच्चों क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो इस वैल्यू को बच्चों हम कंसीडर नहीं करेंगे और बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ गया? 2। तो एक तो बच्चों ये 2 यहाँ से आ गया और बच्चों इंटरवल में हमें क्या गिवन है? 0 और 3। यानी कि बच्चों x की यहाँ से 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0, 2 और 3। x की जगह पे मैं 0 पुट कर लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं 0 पुट करूँगा तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ से क्या आ गया? F0 की वैल्यू 25। अब बच्चों मैं F2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 इंटू 2⁴ माइनस 8 इंटू 2 की क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 और प्लस 25। इसको बच्चों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 96 प्लस 25। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25 माइनस 64 माइनस 96 प्लस 25। बच्चों ये 96 से 96 कैंसिल हो गया। माइनस 64 और प्लस 25 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा माइनस का 39। हम F3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 3⁴ माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 और प्लस 25। 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 48 इंटू 3 144 प्लस 25। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 8 3 = 24 माइनस
8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, प्लस 12 इंटू 9 108, माइनस 144 प्लस 25। बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा पॉजिटिव का 16, यानी कि बच्चों इसका मिनिमम पॉइंट कितना आ गया बच्चों, मिनिमम पॉइंट तो बच्चों 2 आ गया और मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना आ गया -39, और मैक्सिमम पॉइंट बच्चों आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसका आएगा 25। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज 6.5 फिनिश हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर बच्चों कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।